मेरा सभी मध्य प्रदेश के साथियों को सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं साथियों आप लोगों के बीच नहीं आना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा परिस्थितियां ऐसी बनाई गई कि मुझे द्वारा आप लोगों के बीच आना पड़ा। और क्योंकि हकीकत होती है, आप लोगों से मेरा विशेष निवेदन है कि मेरी बात को समझें, इसको किसी भी संगठन को आरोप प्रत्यारोप पर ना लें, किसी भी अन्यथा ना लें, लेकिन सिर्फ आप लोगों से निवेदन है कि जो मेरे द्वारा आप लोगों को बोला जा रहा है उसको अध्ययन जरूर करें, उसको समझने का प्रयास करें, ना कि एक विरोधाभास की स्थिति से दिया गया एक आरोप समझकर उस पर आरोप प्रत्यारोप ना करें। आप सभी को नमस्कार। भाइयों, में बहुत दिन से ये बात चल रही है, बहुत लोग फ़ोन भी लगाते हैं, कई हमारे जिलाध्यक्षों को 12 साल में क्या किया, 12 साल में क्या किया, 12 साल में क्या किया। मेरे साथियों, आपको सबको पता है, मैं थोड़ा सा प्रकाश उस चीज़ पर डालने का प्रयास करूंगा और अवगत कराने का प्रयास करूंगा। क्योंकि संगठन का लेने का समय एक जब मध्य प्रदेश का निर्वाचन होता है तब संगठन का एक पीक समय होता है कि उस समय हम कुछ भी प्राप्त कर सकें या कुछ प्राप्त करने में सफल हो सकें, वो हमारे लिए उपलब्धि होती है। बाकी 4 साल तक हमें कोई देने वाला नहीं होता, हमारी कोई सुनने वाला नहीं होता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि रोजगार सहायक को 1 साल के लिए 2010 में नियुक्तियां शुरू हुई और 2010 में रोजगार सहायक को 1 साल के लिए नियुक्त किया गया था। वो भी जिस पंचायत में 10 लाख का टारगेट नहीं होगा उस पंचायत से रोजगार सहायक को हटा दिया जाएगा और उनकी लिखित परीक्षा ली जाएगी और लिखित परीक्षा में जो पास नहीं होंगे उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। जिनका लेबर बजट पूरा नहीं होगा उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार की हमारी गाइडलाइन में हम सब नियुक्त हुए थे, वो भी मात्र 1 वर्ष के लिए। उसके बाद 2010 से नियुक्त होने के पश्चात कोई भी बच्चा जन्म लेने से तुरंत काम नहीं करता, लेकिन एक मध्य प्रदेश में इकलौता हमारा संगठन ऐसा है कि हम जैसे शुरू हुए वैसे हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले 10 लाख का टारगेट हटवाया, लिखित परीक्षा समाप्त की, टारगेट बेस की नौकरी समाप्त की। जो सरपंच सचिव एक लेटर पैड बना के एक प्रस्ताव डाल के रोजगार सहायकों को हटा देते थे, उस पर हमने जीत हासिल की। जो सरपंच सचिव हम ऊपर अनावश्यक दबाव डालते थे उससे हम बरी हुए। ये सारी चीज़ें 3200 रुपया मान देता, 3200 से हम 1800 बढ़ाकर 5000 पे गए। ये 2013 के निर्वाचन की बात है। 2013 में हमने लिखित परीक्षा, आपकी जितनी छोटी छोटी समस्याएं थी, माननीय जी भार्गव जी के माध्यम से संगठन की दम पे, आप सब लोगों की एकता पे दम पे रोशन सिंह परमार उनकी टीम लड़ी और लड़के ये चीज़ें सफल हासिल। आपको एक ग्राम पंचायत का एक मजबूत कर्मचारी बनाया। उसके बाद 2018 की बात आती है। 2018 में सबसे पहले तो आज जो भाई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि तुमने क्या किया, आपको पता है रोजगार सहायक कभी नियमित नहीं हो सकता, लेकिन जो एक अस्थायी सहायक सचिव का आदेश जो करवाया, जिसका आधार आप बना के लड़ रहे हो, ये इसी संगठन की देन है। अगर हम अस्थायी तौर पे सहायक सचिव घोषित नहीं होते तो आज हम इस लड़ाई लड़ने के योग्य नहीं होते। ये भी हम सबकी एकता की देन है कि हमें अस्थायी तौर पे सहायक सचिव घोषित किया गया, और वो भी एक संगठन की रूपरेखा थी कि क्योंकि नियमित हमें उस टाइम किया नहीं जा सकता था, लेकिन हमने आदेश करवाया, लेकिन उसकी पूरी जो नीति बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि उंगली पकड़ के पोंछा पकड़ा जाए। उसमें हम सफल भी हुए और आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उसी की देन है। तो रोजगार सहायक को पंचायत सहायक सचिव घोषित अस्थायी तौर पे घोषित किया गया। उसके बाद 2018 में लड़ी। 2018 के बाद हम लोगों ने सीएम साहब से घोषणा कराई। संगठन का काम होता है अपने
मुखिया से, अपनी सरकार से पूरी दमदारी से बात रखना, और उस दमदारी के साथ सिर्फ दमदारी से बात नहीं रखना, उस काम को अंजाम तक ले भी जाना। और हम लोगों ने 2018 में सीएम साहब से घोषणा कराई, लेकिन ये दुर्भाग्य मध्य प्रदेश सरकार का था, ये दुर्भाग्य कहीं ना कहीं हमारा था कि उनने घोषणा करने के बाद भी आदेश जारी नहीं किए और वो उन्हें भुगतना पड़ा, और 2018 में मध्य प्रदेश की सरकार से वो दूर हो गए। ये उनको सज़ा मिली, ये हम सब लोगों की बद्दुआ थी। इसके बाद फिर से रिटर्न हुए कांग्रेस की सरकार। तो कांग्रेस के कार्यकाल में हम लोगों ने लगभग ऐसा नहीं हो 3-3, 4-4, 5-5 मंत्रियों को बुला के कम से कम 5 सम्मेलन किए भोपाल में। 5 सम्मेलन में एक अपने पक्ष में माहौल बनाया, और माहौल बनाने का काम भी किया, और छोटे मोटे जो आदेश भी हुए, और पूरी लड़ाई लड़के, आपको याद हो पहले ये था किसी रोजगार सहायक पे, संविदा कर्मी पे FIR होती है, उसकी सेवा समाप्त तुरंत कर दी जाए, जैसे ही FIR होगी उसको सेवा। तो हम लोगों ने ये आदेश कराया कि जब तक वो कोर्ट से उसका चालान पेश नहीं होगा, वो कोर्ट से दोषी साबित नहीं होगा, उसको दोषी साबित होने के बाद वो जेल नहीं जाएगा, तब किसी की भी सेवा समाप्त नहीं होगी। और ये आदेश आप लोगों को ये लेके आए। इसके बाद हम लोगों के सबके सामने एक विडम्बना, बहुत बड़ी विडम्बना थी कि हमारे जो अधिकार थे वो जनपद CO को दे दिए गए थे। तो छोटे छोटे गाँवों में लगभग हमारी बहुत सारी संविदा समाप्त हो रही थी, और संविदा समाप्त लगभग झड़ी लगती थी। 1 साल में कम से कम 1 माह में 50 से 60 सेवा समाप्त होती थी। इसके लिए हम लोगों ने मनोज श्रीवास्तव जी से, मैडम फारूकी जी से एक माहौल बनाने के पूरा प्रयास करने के बाद एक आदेश जारी किया गया कि आपकी जो सेवा समाप्त करने का अधिकार है वो जनपद CO को नहीं है, वो आपके कलेक्टर को होगा। और कलेक्टर महोदय कब होगा आप अच्छे से ज्ञात लें, जब तक आप 3 बार कोई गलती करते हो, 3 बार आपको जिला पंचायत CO आपको दंड, आपकी मतलब मानदेय काटने की कार्रवाई करेगा। मानदेय काटने, उसका रिकॉर्ड जिला CO के पास होना चाहिए 3 बार का, और जब 3 बार के बाद तब 4थी बार सेवा समाप्त की। लेकिन ऐसा कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है अगर हमारे साथ से गलत होता है तो कोर्ट हमें तुरंत स्टे दे देता है। तो आज मैं आप लोगों से ये बताने के बाद ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो संगठन ने काम किया है, रोशन सिंह टीम ने काम किया है, आप सब लोगों ने एकता में, हर GRS की मेहनत में हम लोग जन्म से लेके अभी तक लगभग एक मजबूत स्थिति में पहुंचने का प्रयास किया है। नियमितीकरण हमें सीधा नहीं मिल जाता था कि हम सीधे नियमित हो जाएंगे। 2010 में हमारी नियुक्ति हुई, हम 2013 में नियमित हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं था। 2013, 2018 मेरे भाइयों, अब समय आ गया है 2023, और इस 2023 में सिर्फ हमारा लक्ष्य है कि रोजगार सहायक को सहायक सचिव पर जो अस्थायी है उसको स्थायी करते हुए, जिला सम्मिलन करते हुए उसको नियमित किया जाए, और उसका नियुक्ति दिनांक से ग्रेड पे वेतनमान लागू किया जाए। ये हमारी मांग है, और इसकी लड़ाई और है। अब एक बच्चा पैदा होता है, आप कहते कल पैदा हुआ, वो 18 साल के, बोले 18 साल से तुमने इसकी शादी क्यों नहीं की? तो मेरे भाइयों, जब बच्चा शादी के योग्य हो जाएगा तभी उसकी शादी होगी। उसके पहले जो संस्कार होते हैं वो सब हुए हैं। अब हम लास्ट वीक पे पहुंच गए हैं, और उसमें भी हम सफल होंगे। अब आती है मेरे भाइयों हड़ताल की बात। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने समर्थन किया। समर्थन, कुछ लोग आरोप लगाते हैं डर के समर्थन किया, तो ये लोग भूल जाएं आप लोग, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये डर के समर्थन नहीं है। हमारे GRS एक भाई की भावना थी कि चलो हमें सरकार डेट पर डेट, तारीख पे तारीख दे रही है, हमें करना चाहिए, चलो भाई ये करना चाहिए, सही था। हड़ताल का समर्थन करने के बाद भी जयचंद गद्दार, दोषी हम लोगों को कहा गया। बहुत अनुशासनहीनता की गई, और ऐसे शब्द ऐसे यूज किए गए कि ये वास्तव में ये ना तो संगठन की परिभाषा है, ना एक रोजगार सहायक की परिभाषा है, ना ये संस्कार वाली बात होती है, ना किसी की होती है। हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाने में इतने गिर गए हम कि हम अपने माता पिता के संस्कार भी भूल गए। मेरे साथियों, हम एक 5000 ग्राम पंचायत पर एक
प्रमुख व्यक्ति के रूप में पदस्थ हैं। हमें अपने संस्कार नहीं भूलना चाहिए और हमें संस्कार के साथ काम करना चाहिए। बात रखना, विरोध करना जायज़ है, लेकिन इस तरह गिरकर जिस तरह की भाषा का उपयोग आप एक पंडाल में बोल रहे हैं, इस तरह गंदी भाषा का यूज कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ आपको जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप लोग भी कहीं ना कहीं हम लोगों के भाई हो। मेरे भाइयों, चुप रहने की और आपकी कदर की इतनी सज़ा उचित नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास टीम नहीं है, हम लोग बोलना नहीं जानते, हम लोग आरोप लगाना नहीं जानते, ये सब कुछ आता है, बस एक भाईचारे की एकता के कारण चुप है। अब हड़ताल की बात आती है तो ये कुछ दिनों से समझ में आया है। अभी आपको बता दें, अभी हम लोग मनरेगा आयुक्त महोदय से मिलने गए थे। मनरेगा आयुक्त महोदय से मिले और बुधनी, जिसको भरोसा नहीं हो तो बुधनी टीम पालीवाल जी, उनकी पूरी टीम हम लोगों के साथ थी, उनसे आप फ़ोन लगा के थोड़ा क्लियर कर लें। सिर्फ उनको बधाई दी गई और उनसे ये कहा गया कि महोदय, मैडम ने हमारे लिए बहुत अच्छे प्रस्ताव भेजे हैं। सफलता तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रस्ताव बहुत अच्छे उन्होंने बना के भेजे थे। तो उसी प्रकार का हमारा सहयोग आपसे आशा है कि आप करें। और एक हमारे मुखिया का सॉफ्ट कॉर्नर जब होता है तो हमें काम करने में सफलता मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि रोजगार चाहे बहुत प्रताड़ित व्यक्ति है और इसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रहा जाए। भाई शिवाकांत जी ने एक झूठ को परोसते हुए, मेरे ऊपर भगवान हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई है, अगर कोई झूठ बोले तो उसकी नाश हो, चाहे वो हो चाहे हम हो। कोई इस प्रकार की चर्चा नहीं की गई कि हड़ताल पे कितने लोग हैं, कि हड़ताल जारी है, कि हड़ताल बंद करनी है, कि किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं। भाई शिवाकांत जी महान व्यक्ति, एक व्हाट्सएप के हीरो, जो सिर्फ व्हाट्सएप पे लिखना जानते हैं आज तक। तो वो क्या लिख रहे हैं, ये टीम गई थी, बोल के आई 10% हड़ताल पे है। यार शर्म करो यार, शर्म आनी चाहिए। झूठ, मध्य प्रदेश की राजनीति कर रहे हो। मध्य प्रदेश की राजनीति होने से आपके पास एक सलाहकार टीम होनी चाहिए। जिद नहीं कि नहीं हम तो ये काम करेंगे तो करेंगे, जिद से कभी कोई जंग नहीं जीती गई आज तक। जब हमने विपरीत में किसी काम किया है, हम धारा के विपरीत बहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पतन और नुकसान हुआ है। आप मध्य प्रदेश की राजनीति कर रहे हो, आप केवल झूठ परोसने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हो। ये टीम ऐसा कर रही है। हम लोगों ने आज तक कटाक्ष नहीं किया, आपने झूठ बोलते रहे, सहते रहे, लेकिन अब आप लोग सुन लें, आप लोगों ने हमारे समर्थन का कहीं ना कहीं गलत फायदा, गलत मतलब निकाला है। क्योंकि ये सही था कि आज भी ये हकीकत है, मैं सभी रोजगार सहायकों की भावनाओं की कद्र करता हूँ। जिस प्रकार हड़ताल चल रही है, जिस प्रकार सत्याग्रह, यात्राएं, रोज कितनी मेहनत कर रहा है जीआरएस, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी प्रदेश स्तर पे आपके द्वारा बिल्कुल 0/0 है सब कुछ। भाई हकीकत है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। आइए भोपाल 30 तारीख को मैं दिखा भी दूंगा कि हड़ताल की वजह से कहीं कोई आदेश नहीं होने वाला, कोई आदेश ना चल रहा है, ना कोई नोटिस चल रही है, ना कोई बात चल रही है। जिसको जिस तरह से तहकीकात करनी है उस तरह से तहकीकात कर लो। मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये भाई साहब ये हकीकत है, आज नहीं तो कल ये आपके सामने आएगा। सिर्फ हम लोगों के पास एक लाइन बची है, एक लाइन, उस लाइन का परीक्षण चल रहा है। उस लाइन के थ्रू हमारा भला होगा। अगर भला एक जीआरएस चाहते हैं, अगर नियमितीकरण चाहते हैं, तो एक माहौल शांत करके हम सब लोग एक होकर, इशारा काफ़ी है समझना, उस लाइन पर जुट जाएं और 1-1.5 महीने के अंदर अपना नियमितीकरण का आदेश हम सब लोग अपनी मेहनत से करा लें। नहीं तो इस प्रकार की फूट में, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में आप लोग क्या चाहते हो कि हम सिर्फ बैठे बैठे वीडियो बना के डालते रहें और आरोप रोशन सिंह और रोशन सिंह की टीम पे लगाते रहें। मेरे भाइयों साथियों, ये बहुत गलत बात है। कभी किसी की आलोचना, किसी को नीचा दिखाने के कभी कोई आगे नहीं बढ़ा है, ना कभी कोई बढ़ पाएगा। हम आपने मजबूर किया हमें आप पे कटाक्ष करने के लिए।
तो आपसे हमारा निवेदन है कि अगर कुछ कर सकते हो तो सफलता दिलाओ। हमें मत देखो कि हमने 12 साल क्या किया, हमने 12 साल यह किया। आप 12 साल बीच में जाके क्या करोगे? क्या 12 साल बैग जाके आपको नियमितीकरण मिल जाएगा? कि 12 साल हमारा लेके आपको चुनाव लड़ना है या विधानसभा की या सीएम की कुर्सी मिलना है कि आप हम लोगों को बदनाम कर दो, खुद उस कुर्सी बैठ जाओ? उससे क्या हासिल होगा? चलो ठीक है, 12 साल में कुछ नहीं हुआ, आप कर दो ना। अब क्यों उस 12 साल को धुरी बना के केवल उसी को आरोप प्रत्यारोप केवल आरोप लगा रहे हैं? आप सही, हमारी लाइन गलत थी, आप सही लाइन पकड़ो ना, क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? मेरे भाइयों, जब मध्य प्रदेश की राजनीति की जाती है तो एक सलाहकार टीम होती है। हमें उस सलाहकार से सलाह भी लेनी पड़ती है कि अब हमारा कदम क्या होना चाहिए, जो हम काम कर रहे हैं इसका हमारा फायदे बन जा रहा है या नुकसान में जा रहा है, इससे हमें नुकसान में हम लोग जा रहे हैं कि फायदे में जा रहे हैं, अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके भावी परिणाम हम सब लोगों को भुगतने होंगे। और रोजगार सहायक की पोस्ट आप पतन की ओर ले जा रहे हैं। सिर्फ आवेश आरोप प्रत्यारोप लगा के आप जंग नहीं जीत सकते। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, खुद कहता हूं कि आपको आपका आदेश पहले 19 तारीख को होने वाला था, फिर 30 तारीख को होने वाला था, फिर आपका 5 तारीख को होने वाला था, फिर आपको 13 तारीख को होने वाला था, फिर आपको 24 तारीख को होने वाला था। अब शायद आपका आदेश पता नहीं कब होने वाला है। मैं आपसे निवेदन और सभी मध्य प्रदेश के साथियों से निवेदन करता हूं कि मेरे साथियों, ये हमारे लिए एक पीक पॉइंट है, लास्ट समय है, हम इसमें लापरवाही नहीं कर सकते और इसमें हमें सोच समझ के निर्णय लेने हैं कि हम सफल कैसे होंगे, हमें उस कदम पे चलना है। हम रोशन सिंह परमार और उनकी टीम और एक उपाध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी टीम की ओर से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने आपका समर्थन किया था। जो जिलाध्यक्षों की जिनकी सहमति बनी कि हमें हड़ताल में हमारा नुकसान है, वो जिलाध्यक्ष अपनी सर्वसम्मति से वापस हो गए। हमने ना उनको ये कहा कि आप वापस हो जाओ, ना ये कहा कि आप हड़ताल करो। अब इसके बाद, क्योंकि आप ये जानते हो, ये यथार्थ हकीकत है कि रोजगार सहायक जितनी मेहनत कर रहा है, ये मेहनत दूसरी जगह हमें लगानी होगी, हमें सार्थक रास्ते पर चलना होगा। मेरे भाइयों, सिर्फ इस चीज़ से केवल जोश आवेश में होश खोने से कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे साथियों, एक लाइन है, उस लाइन पे एकता के साथ सब लोग चले और उसमें पक्का है कि हम 1-1.5 महीने में नियमितीकरण ले लेंगे और अभी हम लोगों के पास पर्याप्त समय है। रितेश तिवारी जी, आदरणीय आपकी टीम, आपके पास हमारे समर्थन के लिए 30 तारीख का वक्त है। यदि 30 तारीख तक आपको जो करना हो वो कर लीजिए। 30 तारीख तक हम लोग, आप आरोप प्रत्यारोप सब झेल रहे हैं और आपका सच हो झूठ हो, क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, 30 तारीख तक आपके पास 30 अप्रैल तक का टाइम है। 30 अप्रैल के बाद हमारी टीम अपनी योजना में लग जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके निर्णय हमारे कार्य में अब बाधा बन रहे हैं और अगर ये समय निकल गया तो ये इससे डूब मरने वाली बात हम सबके लिए कुछ नहीं होगी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अभी सोच समझ के निर्णय लें। 1-1.5 महीने में हम नियमित हो जाएं। नियमित होने के बाद जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनना है, जिसको प्रदेश की राजनीति करना है, आप सबका स्वागत है। रोशन सिंह भी इस्तीफा दे देगी, उनकी टीम भी इस्तीफा दे देगी और आपको सब कुछ सौंप देगी कि भैया अब ये प्रदेश आपके हवाले है, पर्याप्त चला। लेकिन अभी हम 23,000 भाइयों के लिए और खुद के लिए, खुद के भविष्य के लिए अब ये समय बर्बाद नहीं कर सकते। 30 अप्रैल तक आपके जो आदेश आपको कराना है करा लीजिए, जो कराना है करा लीजिए। 30 अप्रैल को हम ये नहीं कहते कि आप हड़ताल से वापस आएंगे, हड़ताल पे रहेंगे, बिल्कुल नहीं कहते। हम अपना खुल के समर्थन वापस लेंगे। जो हमारे साथ होगा वो हमारे साथ आएगा, जो आपके साथ होगा वो आपके साथ जाएगा। हम अपनी टीम को लेके हम अपना काम स्टार्ट कर देंगे। अब आपको उसमें कौन से आरोप लगाना है, कौन से प्रत्यारोप लगाना है, आप पर्याप्त लगाइए। तो ये आप लोगों के 30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम है। अभी हम लोग शांत थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग ग्रुपों पे लिखना नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि हम बोलना नहीं जानते, ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों के पास कोई नीति नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि, और रोजगार सहायक जो भ्रम में है बेचारे ये सोच रहे हैं कि हड़ताल हमारा लास्ट साधन है, इसके लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं आप सभी भाइयों से विश्वास दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि इस बार जो दिसंबर से मेहनत की है
आप लोगों ने 12 साल भरोसा किया, क्या किया, हम लोग कर पाए, नहीं कर पाए, लेकिन अब हमारे लिए समय बहुत अच्छा माहौल जो बना है, हम सही लाइन पे, हमें क्यों डेट पर डेट मिल रही थी, हम सफलता की ओर नहीं जा रहे थे, उस तह तक हम पहुंच चुके हैं। हम सबसे निवेदन करते हैं कि जब आपने 13 तारीख से 1.5 महीने में देख लिया कि हमारी हड़ताल से हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम एक कदम पे असफल भी होते जाएं और वही कदम पे बढ़ते जाएं। आप सभी से निवेदन है, मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे और ये जवाब देना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं झूठे आरोप, झूठ परोसना, झूठा बदनाम करना, इससे हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। आज तक हमने ना तो किसी संगठन की आलोचना की, ना किसी से ये कहा कि 10% की 90%, और ना हमें कोई मतलब है, ना कोई कटाक्ष किया। लेकिन आज जब सर से पानी ऊपर हो गया कि आपने हमेशा रोशन सिंह, तो केवल आपका लक्ष्य है रोशन सिंह टीम को बदनाम करना और उनको ख़त्म करना, इसमें आप सफल नहीं होंगे। आज जो लोग नहीं समझ रहे हैं, हकीकत होता है, वो कल वो चीज़ समझेंगे, हकीकत सामने आएगी। कौन कितने पानी में है, कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है, ये सब सामने आएगा। मेरे 23,000 भाइयों से निवेदन है कि अभी हम लोगों के सामने समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ऐसे ना गंवाएं और बिल्कुल आप समझ लें। आप समझ सकते हो तो आप समझें, अपने सलाहकारों से सलाह ले लें, लेकिन एक सही कदम उठाएं। आक्रोश में, जोश में किसी प्रकार के गलत कदम कर ना जाएं। हम सब लोग भाई भाई हैं, हमारी एक जात है, वो है GRS। हम इसमें अनावश्यक अन्य जहर घोलने का प्रयास ना करें। आप सभी से आग्रह है कि मेरी बात को समझें, इशारा काफ़ी है, और सही निर्णय लें और हम सब के भविष्य के लिए काम करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आदरणीय रितेश तिवारी जी, आपकी टीम, हाथ जोड़ के निवेदन है, 30 तारीख अप्रैल तक आप जो कर सकते हो तो कर लीजिए। 30 अप्रैल से हमारा आपका खुल की समर्थन हम वापस लेंगे और हम अपने लोगों को साथ लाने का पूरा प्रयास करेंगे और हम अपने काम पर चल पड़ेंगे। अब आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं, आप भी दुश्मन नहीं हो, आप भी भाई हो, हम सब भाई भाई हैं। एक निर्णय लें, ऐसी निर्णय लें कि हम सफलता की ओर जाएं। और आप से सभी निवेदन है, मेरा सभी साथियों को प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार, जय श्री राम।